नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश वाधवा। अगर आप एक एनजीओ चला रहे हैं और अपने इस एनजीओ में टैक्स एग्जम्पशंस ले रहे हैं, आपके पास सेक्शन 12AB या सेक्शन 10 क्लॉज 23C सब क्लॉज 4, 5, 6, 6A का रजिस्ट्रेशन है, अप्रूवल है, तो आपको एग्जिट टैक्स क्या होता है यह समझना होगा। एग्जिट टैक्स को टैक्स ऑन एक्रीटेड इनकम भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। आप एक संस्था हैं, आप एक एनजीओ हैं, आपने सेक्शन 12AB या सेक्शन 10 क्लॉज 23C का रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास अप्लाई कर रखा है, और यदि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन आपको 12AB या सेक्शन 10 क्लॉज 23C सब क्लॉज 4, 5, 6, 6A का रजिस्ट्रेशन देने से मना कर दे या आपका रजिस्ट्रेशन कभी रिजेक्ट कर दे, तो आप पर एग्जिट टैक्स लगाया जा सकता है। एग्जिट टैक्स के प्रोविजंस सेक्शन 115TD ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट और इसके वैल्यूएशन के रूल्स रूल 17CB में दिए गए हैं। एग्जिट टैक्स क्या है कि एक संस्था की एक्रीटेड इनकम पर आप 40% मैक्सिमम मार्जिनल रेट के अनुसार टैक्स लगा दीजिए। हम अपने इस एग्जाम्पल में मैक्सिमम मार्जिनल रेट को 40% ही यूज करेंगे। एक्चुअल में ये 39% होती है, बट जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी इसे हम 40% रेट ऑफ टैक्स कहेंगे, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। एग्जिट टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा मानता है कि यदि किसी संस्था के पास 12AB या सेक्शन 10 क्लॉज 23C का रजिस्ट्रेशन है, तो साल दर साल बिना कोई टैक्स पे किए टैक्स एग्जम्पशंस क्लेम कर करके आपने अपने एनजीओ में कुछ एसेट्स, कुछ संसाधन, कुछ प्रॉपर्टी आपने बनाई है। अब यदि किसी भी समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको सेक्शन 12AB का रजिस्ट्रेशन या सेक्शन 10 क्लॉज 23C का रजिस्ट्रेशन देने से मना कर दिया या आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, तो जो आपने आज तक अपनी संस्था को खड़ा किया है, एग्जांपल लेते हैं, आपकी संस्था की आज वैल्यू है 10 करोड़ रुपए, आपकी संस्था में टोटल एसेट्स 10 करोड़ रुपए की हैं और आज के दिन लाइबिलिटी है 2 करोड़ रुपए की, तो 10 करोड़ रुपए में से 2 करोड़ रुपए माइनस कर दीजिए। 8 करोड़ रुपए पर आपसे 40% की दर से टैक्स ले लिया जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा मानता है कि जो 8 करोड़ रुपए आपने अर्न किए हैं, आपने खड़े किए हैं, आपने बनाए हैं, ये तो टैक्स एग्जम्पशंस ले लेकर साल दर साल आपने बनाए हैं। तो 12AB का रजिस्ट्रेशन या सेक्शन 10 क्लॉज 23C का रजिस्ट्रेशन आपको हमेशा बनाए रखना है। यदि हाल फिलहाल में आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सेक्शन 12AB का या सेक्शन 10 क्लॉज 23C का रजिस्ट्रेशन आपने अप्लाई किया हुआ है और आप इसे बहुत पैशनेटली, बहुत प्रोफेशनली, पूरे पागलपन के साथ आप इसे परस्यू नहीं कर रहे हैं, और अगर भगवान न करे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर दिया, आपको देने से मना कर दिया, तो आपके एनजीओ पर एग्जिट टैक्स के प्रोविजन लगने तय हैं। बहुत सारे एनजीओ को हाल फिलहाल में एग्जिट टैक्स के नोटिस आने शुरू हो चुके हैं, तो ये आपको समझना होगा। एक और पॉइंट आपको समझना होगा कि एग्जिट टैक्स का सेक्शन 80G के रजिस्ट्रेशन से, अप्रूवल से, रिजेक्शन से, कैंसिलेशन से कोई संबंध नहीं है। एग्जिट टैक्स के प्रोविजन केवल काम करते हैं सेक्शन 12AB या सेक्शन 10 क्लॉज 23C के रजिस्ट्रेशन पर। मैक्सिमम मार्जिनल रेट 40% होती है। अब आपको एक पॉइंट समझना है, बार बार मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, रिजेक्शन अथवा कैंसिलेशन। इन दो बातों में बारीक फर्क है। कैंसिलेशन का मतलब है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ सर्कमस्टांसेस को पाया, आपके एनजीओ की बैलेंस शीट को पढ़ने के बाद, टैक्स रिटर्न्स को पढ़ने के बाद, इनकम टैक्स असेसमेंट करने के बाद पाया कि आप तो उन सभी प्रोविजंस को, उन सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज तो कमर्शियल है, प्योरली यू आर एब्यूजिंग द टैक्स एग्जम्पशन प्रोविजंस। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सामने से आपके एनजीओ का जब 12AB या सेक्शन 10 क्लॉज 23C का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है, इसे कैंसिलेशन कहा जाएगा। रिजेक्शन का मतलब है आपने अप्लाई किया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसे नहीं दिया, तो यह है रिजेक्शन और कैंसिलेशन का मतलब। अब इस आज के वीडियो को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। भगवान ना करे 31 दिसंबर 2024 को कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन
आपके एनजीओ को 12AB का रजिस्ट्रेशन देने से मना कर दे, आप आजकल परस्यू कर रहे हैं लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा नहीं लगता, आपके पास प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है या फाइनल रजिस्ट्रेशन है, जो भी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 31 दिसंबर 2024 को आपकी संस्था का 12AB का रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर दिया अथवा कैंसिल कर दिया। तो 31 दिसंबर 2024 को आपकी बैलेंस शीट को लिया जाएगा, इसमें जितनी भी एसेट्स आ रही हैं उन एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू निकाली जाएगी, उसमें से लाइबिलिटीज को माइनस कर दिया जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, एक एनजीओ की जो बैलेंस शीट है उसमें जो एसेट्स आ रही हैं वो 3 करोड़ रुपए की हैं, लेकिन उन 3 करोड़ रुपए की बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू है 10 करोड़ रुपए, और इस 10 करोड़ रुपए से मान लीजिए 2 करोड़ रुपए को हम घटा देते हैं कि लाइबिलिटीज हैं, तो 8 करोड़ रुपए की जो आपकी बैलेंस आ रहा है, टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, इस बैलेंस को एक्रीटेड इनकम कहा जाता है, और एक्रीटेड इनकम पर 40% की दर से एनजीओ से टैक्स वसूल लिया जाएगा। तो आज सेक्शन 115 टीडी के अनुसार एग्जिट टैक्स किन किन सर्कमस्टांसेस में लग सकता है यह आपको समझना होगा। 3 घटनाएं सेक्शन 115 टीडी में प्रेस्क्राइब की गई हैं। नंबर 1, आपने अपने एनजीओ को एक ऐसी एंटिटी में कन्वर्ट कर लिया है जिसको सेक्शन 12AA या सेक्शन 12AB या सेक्शन 10 क्लॉज 23C का रजिस्ट्रेशन दिया ही नहीं जा सकता। नंबर 2, आपने अपने एनजीओ को किसी दूसरी संस्था के साथ मर्ज कर लिया है जिसके पास सेक्शन 12AB का या सेक्शन 10 क्लॉज 23C का रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके ऑब्जेक्टिव्स भी आपकी संस्था के ऑब्जेक्टिव से मिलते जुलते नहीं हैं। और तीसरा, आपने अपने एनजीओ को एक सर्टेन डेट पर डिसॉल्व कर दिया है। तो आप एनजीओ को अपने आप से डिसॉल्व नहीं कर सकते। डिसॉल्व करने के बाद जिस दिन आपने फैसला किया कि मैं इस एनजीओ को डिसॉल्व करता हूं, उस महीने के अंत में 12 महीने और जोड़ देंगे, आप डिसोल्यूशन पर ये सारी की सारी एसेट्स किसी दूसरे एनजीओ को दे देंगे, और यदि आप नहीं दे रहे हैं तो आपके एनजीओ पर डिसोल्यूशन के 12 महीने के अंदर अंदर आप पे टैक्स लगाया जाएगा, एग्जिट टैक्स। तो कन्वर्शन, नंबर 2 मर्जर, और नंबर 3 डिसोल्यूशन, इन 3 सर्कमस्टांसेस में एग्जिट टैक्स एनजीओ पर लगना तय है। अब सेक्शन 115 टीडी में और भी 3 सर्कमस्टांसेस को एक्सप्लेन किया गया है कि कब माना जाएगा कि आपके एनजीओ ने अपने आप को एक ऐसी संस्था में कन्वर्ट कर लिया है जिसके पास 12AB या ATG का रजिस्ट्रेशन जिसे नहीं दिया जा सकता। तो नंबर 1, जैसा कि मैं इस वीडियो में बार बार बता चुका हूं, कभी भी किसी भी समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके एनजीओ का 12AB या सेक्शन 10 क्लॉज 23C की जो अप्रूवल है आपके पास, उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया है। नंबर 2, मॉडिफिकेशन, आपके एनजीओ को 12AB का रजिस्ट्रेशन दिया गया, रजिस्ट्रेशन देने के बाद आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेंज कर लिया है, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को अपने आप ही आपने चेंज कर लिया है जिन शर्तों के अनुसार आपको 12AB ATG का रजिस्ट्रेशन दिया गया था, आपने उन शर्तों में कुछ चेंजेस कर लिए हैं। तो चेंजेस किए हैं, तो चेंजेस करने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको दोबारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अप्रोच करना होता है कि हमने अपने मेन ऑब्जेक्ट्स अमेंड कर लिए हैं, मॉडिफाई कर लिए, और आप नहीं जा रहे हैं, या तो आप जा नहीं रहे हैं, या मान लीजिए आप ऑब्जेक्ट्स मॉडिफाई करने के बाद गए और डिपार्टमेंट ने अब पाया है कि आपको 12AB या सेक्शन 10 क्लॉज 23C का रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जा सकता, जो आपने मॉडिफिकेशंस की हैं उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। तीसरा पॉइंट, आपके पास 12AB या सेक्शन 10 क्लॉज 23C का रजिस्ट्रेशन है, ये रजिस्ट्रेशन 5 सालों की अवधि के बाद एक्सपायर हो जाते हैं, आखिरी के कम से कम 6 महीनों में आपको अप्लाई करना होता है। आपके पास सेक्शन 12AB का प्रोविजनल अथवा फाइनल रजिस्ट्रेशन है, इनकी वैलिडिटी एक्सपायर होने वाली है, और आप डिपार्टमेंट के पास वापस जा ही नहीं रहे हैं रिन्यूअल के लिए। तो आज तक इन रजिस्ट्रेशन, इन अप्रूवल सर्टिफिकेट्स के आधार पे आपने जो कुछ भी खड़ा किया है, टैक्स एग्जम्पशंस लेकर आपने जो कुछ भी बनाया है अपने एनजीओ में, उस पर 40% एग्जिट टैक्स क्यों ना लगा दिया जाए, ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मानना है। तो यदि आपकी संस्था का 12AB या सेक्शन 10 क्लॉज 23C का रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कैंसिल किया जाता है या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन के द्वारा रिजेक्ट किया जाता है, तो आपको इस फैसले के अगेंस्ट
इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील फाइल करनी है समय रहते हुए। यदि कैंसिलेशन अथवा रिजेक्शन के बाद आप इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील भी फाइल नहीं कर रहे हैं, या आपने अपील फाइल की लेकिन ITAT ने भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फैसले को सही पाया है, तो या तो अपील फाइल करने का समय खत्म हो चुका है, आपने अपील फाइल नहीं की है, या आपने अपील फाइल की है, ITAT ने भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की फेवर में ही फैसले को सुनाया है, तो इस फैसले के मिलते ही आपके ऊपर एग्जिट टैक्स के प्रोविजंस लगने तय हैं। आपको 14 दिन के अंदर एग्जिट टैक्स की पेमेंट करनी होगी, यह आपको ध्यान रखना है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप NGO चला रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि हमारे क्या पोटेंशियल रिस्क हैं हमारे ऊपर, तो बहुत बड़ी भारी चूक हो सकती है। एग्जिट टैक्स में लॉजिक्स भी आपको समझने होंगे, सभी लॉजिक समझने होंगे। एग्जिट टैक्स उस अमाउंट पर नहीं लगाया जा सकता जिस पर आपने आज तक आपने जो एसेट्स क्रिएट की हैं, यदि इस पर कोई टैक्स एग्जम्पशन नहीं लिया आपने, तो उस अमाउंट पर एग्जिट टैक्स भी नहीं लगाया जा सकता। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने साल 2010 में एक संस्था बनाई, साल 2010 से लेकर 2022 तक आपने डिपार्टमेंट से कोई अप्रूवल अथवा रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, आपके पास कोई सेक्शन 12AB या सेक्शन 1023C की अप्रूवल है आपके पास। पिछले 12 सालों में आपने 25 करोड़ रुपए की एसेट्स क्रिएट की हैं बिना डिपार्टमेंट से कोई रजिस्ट्रेशन अप्रूवल लिए, बिना डिपार्टमेंट से कोई टैक्स एग्जम्पशन क्लेम किए। अब 2022 में पहली बार आपने डिपार्टमेंट से फाइनल 12AB का रजिस्ट्रेशन आपने लिया, और आज 31 दिसंबर 2024 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पाया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके सेक्शन 12AB के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया है। और आज 31 दिसंबर 2024 को आपके NGO में टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज का वैल्यूएशन किया गया और ये पाएगी 30 करोड़ रुपए। तो 30 करोड़ रुपए का जो आज आपकी एक्रीटेड इनकम है, इसमें से वो 25 करोड़ रुपए घटा दिए जाएंगे जो आपने बिना किसी टैक्स एग्जम्पशंस को क्लेम किए, बिना किसी रजिस्ट्रेशन अप्रूवल को बनाए हुए आपने क्रिएट किए थे। तो 30 करोड़ रुपए माइनस 25 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए ही एक्रीटेड इनकम है जिसे आपने 2022 से लेकर 2024 के बीच में बनाया है। तो 5 करोड़ रुपए की एक्रीटेड इनकम पर ही 40% की दर से एग्जिट टैक्स लगना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है, आपको एग्जिट टैक्स के प्रोविजन से रूबरू कराना है। अगर आप NGO चला रहे हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स टैक्स एग्जम्पशन की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो लॉ हैं, वो आप नहीं समझते, तो मैं मानता हूं आप अपने NGO को सस्टेनेबल तरीके से चला ही नहीं सकते। तो एग्जिट टैक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही खतरनाक, एक डेंजरस, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रोविजन है जिसको हमेशा अपने NGO को चलाते समय अपने साथ, अपने दिमाग में आपने रखना है। कभी भी जब भी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास 12AB या सेक्शन 10 क्लॉज 23C का रजिस्ट्रेशन आप अप्लाई करते हैं, आपको साल दर साल अपनी टैक्स एग्जम्पशंस बनाए रखनी है। मान लीजिए 2030 में आपने 2022 से लेकर 2030 तक बहुत अच्छा काम किया, 2030 में यदि डिपार्टमेंट ने आपका 12AB का रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर दिया, तो उस समय एग्जिट टैक्स के प्रोविजन लग जाएंगे। तो एग्जिट टैक्स के प्रोविजन टैक्स एग्जम्पशंस को क्लेम करते समय साथ साथ हमेशा आपको ध्यान रखने हैं। ये आज के इस वीडियो का मकसद है। एग्जिट टैक्स के प्रोविजन को अपने NGO में आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते, इसको समझना होगा, इससे सावधानी बरतते हुए आपको अपने NGO को चलाना होगा। थैंक यू सो मच। किसी भी और क्वेश्चन के लिए अगर आप मुझे ईमेल लिखेंगे या व्हाट्सएप करेंगे तो मुझे आपको जवाब देने में बहुत खुशी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए साल में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।